ग्राम गांव की पावर माटी में बसे 36 कोटि देवी देवता ला प्रणाम कर, ये मानस वंश ला प्रणाम कर, भगवान राम की युगल चरण कमल में प्रेम रैया रसिक श्रोता समाज दशरथ जी से मुरु सियान महतारी जी से मुरु कौशल्या जी से महतारी बन देहरी की अंजोर गैया छोटे छोटे बाल गोपाल अभी सीधा परिवार में आए हुए दूर दराज से समस्त अतिथि वृंदा जय श्री राम मानस परिवार ग्राम गांव डोंगरी लोहारा जी नाबालूर छत्तीसगढ़ की डहरी कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। बड़े आज सुहावा दिन है कि आज हम सबलावती पावनी पापनाशी मंदाकिनी गंगा में गोसा लड़ाई की मौका मिला। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान की कथा बड़ा ही पुण्य कर्म करी से मिलते जरूर कोई ना कोई जन्म में जो है हम अच्छा कर्म कर रहे हो जिन्हें आज ये भगवान की कथा में एक जगह सकलाएंगे, एक जगह जो आएगी अवसर पाया कैसे गलत से आनंद भगवान की कथा ला सुने के पहली हमार मन के ऊपर बहुत मन की कृपा होती है, बहुत मन के आशीर्वाद होते और वो में सबसे पहले हमारे पूर्वज मन की कृपा प्रकृति की कृपा हमर दाई दादा मन ओकर दाई दादा मन कबू न कबू भगवान की कथा लग सुने रही सुनी मातारी कबू न कबू भगवान के तीर में जाके माता नवाई रही सुनी ओकरे पुण्य प्रताप से आज हमला ये राम कथा के तीर में जो आए के मौका मिले। ये तो हो गया पूर्वज की कृपा पर धोती की कृपा और दूसरा होते वो भगवान परम पिता परमात्मा राम राघवेंद्र सरदारी की कृपा जिधर कृपा ले आज हम सब एक जगह सरलाए हैं, एक जगह जुड़ाए हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई अवतार पर कृपा करे सब जब भगवान की कृपा बरसती भगवान के आशीर्वाद बरसते महतारी तब जो है भगवान के पुण्य के उदय होते और भगवान की कथा के तीर में आए कि सुंदर अवसर मिलते और तीसरा स्वयं की कृपा होती उनकी कर्म की कृपा होती कर्म प्रधान विश्व चिलाका हमारे ये करोड़ों जन्म के पुण्य के प्रताप है जिन आज हल्ला भगवत कथा के तीर में आए सुंदर कर मौका जय भगवान की कथा में मनला रैया सम्मो जबो ऋषि श्रोता समाजना एक बार अपना जय श्री राम मानस परिवार की धन्यवाद है यार हम सब ये भगवत कथा में सकलाए हैं, भगवत कथा में जुड़ आए हैं। तुम्हारी हो भैया हो दीदी हो कोई भी हमारे कामना करथन तो सबसे पहले अपने इष्ट देवी देवता की प्रणाम करथन तब जाके आगू बढ़थन। तो आज हम सब जो है मिलकर भगवान गजानन जी महाराज की सुंदर आराधना करके ये राम राघवेंद्र सरकार की कथा में चर्चा करने की प्रयास करो और कुछ ऐसे बात का धारण करने के प्रयास करो जो हमारे जिंदगी में काम आए और हमारे लोग आपकी गलत जीवन सुंदर जाए। भगवान गजानन जी महाराज की सुंदर आराधना पश्चात भगवान की सुंदर कथा में यात्रा करो। बोल साची दरबार की जय। तुलसी के
सबला राम राम परिणाम सबला राम राम हरिलाल श्याम राम चंद्र भगवान भगवान की अमृतमयी कथा किरसवार करिया जम्मू महतारी महिला भगवान के आशीर्वाद स्वरूप आज हम सबला जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रचना ले उठे सुंदरकांड की पावन कथा सुंदरकांड के पावन प्रसंग जी हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रचना से उतरे रामचरितमानस के सुंदरकांड की पावन प्रसंग जी हाँ आज हम सब होता लगाए की प्रयास कर लो भगवान की कथा का सुने की प्रयास कर लो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना रचना में लिखे ताक स्वर्ग अपवर्ग सुख समझने की प्रयास कर माता जानकी लंका अधिपति रावण जो है घर के ले जाए थे भगवान राम भाई लक्ष्मण महाराज सुग्रीव से मित्रता करके माता सीता के माता शांति के पता करे पर निकले थे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में जो है मिला भगवा मन वो माता की खोज के लिए निकले वो शांति के खोज करे पर निकले हैं अभी शांति का खोजत खोजत आज हम कल जुगिया प्राणी माया में भुला है हर हर खटखट में भुलाए है और हमारे मन में शांति नहीं है हमारे मन में शांति नहीं है अभी शांति कब ही मन में संतोष कब ही ये बात को हम समझने के प्रयास करें भगवान की कथा में ध्यान लगान भगवान की कथा में मन लगान भगवान के भजन करन भगवान के कीर्तन करन ये में हमारा आत्मा की कल्याण है भगवान की कथा सुमरन करें मात्र से जो है जिनकी कल्याण हो जाती थी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कलिजुग सलजुग गाई राम गुण गण विमल भवर मन लगभग शांति मिली मातारी मन लगभग शांति मिली जब हम भगवान की भजन करो भगवान की कीर्तन करो भगवान के नाम की जाप करो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इसी कलयुग के समान कोई दूसरा युग सतयुग जैसे काबर लिखी द्वापर जैसे काबर लिखी त्रेता जैसे काबर लिखी काबर इस सतयुग में भगवान का तपस्या करके हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तपस्या करे लगे देने वाले हो तब जाके भगवान का पाई भगत त्रेता युग जब दफ्तर के माध्यम से जो भगवान ला पाई के प्रयास कर इस यज्ञ के माध्यम से भगवान ला पाई के प्रयास कर लाखों बरस हजारों बरस यज्ञ हवन करे तब जाके भगवान
सुन लो। अब द्वापर में भजन कीर्तन के माध्यम से राधा रानी गोपी मन मिल के भगवान के भजन करी, भगवान की कीर्तन करी, तब जाके भगवान ला पाई। लेकिन ये कलयुग में भैया जिसमें भगवान के नाम ले मात्र से ये जीवन की कल्याण हो जाती है, जीवन के उद्धार हो जाते हैं। एक घड़ी याद बोले यादो अरे तुलसी चर्चा ये कलयुग के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। राम के नाम की सुमरन करे मात्र से जीव की कल्याण हो जाते हैं। अब कैसे कल्याण होती है? एक घड़ी या दो घड़ी दुनिया दूरी याद भगवान ला एक घड़ी जब कर या आधा घड़ी होकर ले आधा हुआ था दुनिया दूरी याद तुलसी चर्चा राम की कटी को अपराध। ये मानस दर्पण आए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित्र मानस लिखे ना, ये मानस दर्पण। एक हम दर्पण देखकर आधुनिकता के दौर में वो हमारे चेहरा न देखा थी, और वो चेहरा में कदे कर दाग लगे हैं, कदे कर हमारे बड़े कान बने ही नहीं है, आधी कान बने कि नहीं, कपड़ा लता बने बनता कि नहीं, ये नहीं आधुनिकता के दर्पण हम दिखाते हैं। लेकिन ये जिंदगी ला कैसे जीना है, जिंदगी ला कैसे बिताना है, वो ये मानस ग्रंथ, ये मानस दर्पण हम बताते हैं कि हमला कैसे जीवन जीना है। एक राजा ला राजा कैसे होना चाहिए, पिता ला पिता कैसे होना चाहिए, प्रजा ला प्रजा कैसे होना चाहिए, एक भाई ला भाई कैसे होना चाहिए, एक माता ला माता कैसे होना चाहिए। आज राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा दशरथ अपन राजपाटला बढ़िया संभाले, वो राजपाटला बढ़िया चलाए, तब जाके चौथा पद में भगवान राम का घर में बेटा बन के जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां वैसे भगवान की सुंदर कथा जो है रामचंद्रमानस के हर एक चौपाई, हर एक दोहा जो है हमारे दवाई के समान है, औषधि के समान है। अगर हम ऐसा बूटी बना के पी ले वरना दवाई बना के खा ले वरना तो हमारे जीवन की कल्याण हो गई। हमारे जीवन के अंदर जो है, हमारी जिंदगी के अंदर जो है मोह रूपी विकार है, लालच रूपी विकार है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये घुटी लपीए से दूर हो गई। इसलिए घुटी लपीए से मीरा भाई और कृष्ण भगवान की आराधना कर अपन जिंदगी में निकाल दी। वैसे सुंदर पावन था राम दरबार की हम सब रसपान करने की सुंदर मौका मिले। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास के रचना में हम सब यात्रा करो, सुंदर कथा, सुंदर प्रसंग। जी हाँ, भगवान राम की आज्ञा लमान के हनुमत लाल जी महाराज माता जानकी के माता शांति की खोज कर रहे हैं। हम मन कुछ समय अपन दैनिक दिनचर्या ले समय निकाल के अपन मन पर शांति खोजे के प्रयास करन, ये रामचरितमानस के दरबार में आए के प्रयास करन और अपन जीवन ला धन्य बनाए के प्रयास करन। हनुमत लाल जी महाराज माता जानकी के खोज करे पर निकले हैं और लंका पहुंच गए। माता रे और लंका पहुंच गए तो देखते कि वहां बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े योद्धा जो है भरत अपहर सब देखते का पूरे जगवार देखी बहु कभी मन किन विचार अति लघु रूप धरो निशी नजर करो देखो ये दोहा के माध्यम से हम लगा संदेश मिलती है। ये रचना के माध्यम से हम लगा का भाव में थे पूर्व रखवार देखी बहु कभी मन किन विचार अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसा। जहां भी जाना है, जेकर कर भी जाना है, तो हमला कैसे बन के जाना है। वो हनुमान जी महाराज एक संत जो है विचार करते कि आज मैं लंका में प्रवेश करे पर जाता हूँ, माता ला खोजे पर जाता हूँ,
लेकिन यह देखो तो बड़े बड़े दानव है, बड़े बड़े राक्षस है, जेल चारों मुड़ा पहरा दे तो मुड़ा कैसे जाता है। और रघुवार देखो कभी मन निम्न विचार करते कि मैं अपना असली रूप में जाऊं, ओरिजिनल रूप में जाऊं, सही रूप में जाऊं, तो ये दानव मर मुड़ चिंता है। हाँ और क्या करते, अति लघु रूप धरो निशी नगर करो कैसा, छोटे से रूप बना के वो नगर में प्रवेश करे, मतलब मस्त समान रूप कभी धरी और लंकन चले उस पर हनुमान जी महाराज एक छोटे से रूप बना के लंका नगरी में प्रवेश में महतारी, और जब भी आंचों की स्थापना कर दी गई तो एक भाव होना चाहिए मन कि मतलब कैसे जाना है, कागज कर कैसे जाके मिलना है। छोटे से छोटे आदमी कर भी हम अगर मिले बर जाना तो बिल्कुल भाव होना चाहिए कि मैं जिगर कर जात होकर मोर भाव कैसे होना चाहिए, है ना। संत मिलन को जाए तजी माया अभिमान, जिहो जिहो मगे आगे धरे हरि कोटि नयन समान। कोई संत कर जान सुजान कर जान तो मतलब किसी जाना चाहिए। तजी माया अभिमान हनुमान जी महाराज सकल गुण निधानम वानरा राम दीशम रघुप्रिय फलतम वाद जातम सकल गुण के खाने वो हनुमान जी, लेकिन देखो उधर मन में ये भाव है कि मैं चलो छोटे बना ले तो अपना आप ना छोटे कर ले तो अब ये लंका नगरी में थोड़ी हमला जिगर से भी मिले पर जाना है, संत के पास में मिले पर जाना है तो छोटे रूप बना के जाना चाहिए, छोटे बन के जाना चाहिए। कवर कि छोटे बन के जावे ना तो कर सम्मान अलग थे, भाव अलग थे। आज हम पद प्रतिष्ठा पाए के बाद अपन आप जो है भुला जाते में कौन है और मोर आने वाले भविष्य में मोर क्या होने वाला है, और मैं कहाँ रहे हूँ, आज कहाँ हूँ, और आने वाले भविष्य में मोर क्या हाल होगा। ये भाव हमारा रखना है और सबसे हिल मिल के व्यवहार करना है। सब सीताराम कहना है, सब समान सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोरी सब में तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। अरे सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं कराया है। हनुमान जी महाराज छोटी सी रूप बना के लंका नगरी में प्रवेश करते देखते तो लंकिनी जो है वो वेदना ला देख पड़ते, वो हनुमान जी महाराज ला देख पड़ते और कि छोटे से रूप बना के लंका नगरी में प्रवेश कैसे करता। अरे यह चोरहा बरोबर आवत है तो सुन, यह लंका नगरी में जिन चोरहा बरोबर आते ना जितनी चोर थे वो मोर आहार ही था। मैं बोला चावल नहीं दे वो मार के मैं खा डरता हूँ। अधिक बात न सुनते हनुमान जी महाराज तो कहते अगर ते चोर बन तो आहार है तो सबसे पहले चोर को घर के राजा रावण सबने पहले ओला खा लेते। बाती की बाता चलती लंदनी और हनुमान के बीच में हनुमान जी महाराज ये मुटका मारते लंकनी बेहोश हो जाती, खून की धार बहाल लग जाती भैया, और खून की धार बहाल लग जाती तो लंकनी लोग ज्ञान हो जाते, लंकनी लोग सद्बुद्धि आ जाते, वो ज्ञान के मुटका के प्रहार पड़े से। और हनुमान जी महाराज लगते कि हनुमान ब्रह्मा जी हर जब हमन तपस्या करते हैं तो वरदान दे दी। सबसे पहले अगर कोई एक कपी के मार से मुटका से बेहोश हो जाए तो समझ लगे लंका के विनाश की जड़ी आवाज आओ तथा में यात्रा करके पहले एक भजन को सुनाने के बीच में बोले राजा रामचंद्र की लंकनी की हनुमान कि हनुमान तोर मूर्खा के मार खाए ले मोर ऊपर ज्ञान की धारा फट गई। हनुमान जी महाराज लगे कि हनुमान जहां भी ज्ञान के धारा फूटते ना तो रसवाद ज्ञान हर कोई लग नहीं मिले जे ज्ञान पाए पर तीर में आते ना वही ज्ञान की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज बड़ा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, माता जहां भी ज्ञान की दूठा बात मिलती है बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए।
जो भी तुम्हारा भला करे उसकी बात मानना चाहिए। लेकिन आज जेगरे हम खाथन वही लयानी दिखाए के प्रयास ये कलयुग है। रामचंद्र कह गए सियासे की ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा गाना गुनगा कौवा मोती बड़ा हो गया उल्टा। तो जी हाँ, ज्ञान के दूठन बाद बैठे बिल्कुल उनका ध्यान लगा के सुनना चाहिए। भगवान राम सबरी लगे नवधा बदली बदली सना, तब सबरी लगे इस गलत सावधान सुंदर बनवाही है ना, नवधा भक्ति कहूँ कोई पाई सबरे मैं तो नवधा भक्ति बताए बर जात हो, ध्यान लगा के सोच, कान लगा के सोच। तब सबरी गलत बड़ा पानी जोड़े आगे बैठारी, प्रभु ने विलोक प्रीति अति पाई। भगवान राम की बात में सुन के माता सबरी जो है दोनों हाथ का जोड़ने से मातारी, दोनों हाथ का जोड़ पानी जोड़े आगे बैठारी, प्रभु ने विलोक प्रीति अति पाई। प्रेम में जो है भगवान राम का ये देखते सबरी और दोनों हाथ का जोड़ खड़े हो जाते। माता सबरी जो है ध्यान पूर्वक भगवान की बात सुनते हैं। लेकिन आज हम कथा सुनने जरूर बैठकर, लेकिन हमारा ध्यान नहीं रहा। एक हमारा ध्यान है और घर में खटिया बड़ी सुखा है भाई, पानी गिर गई तो रदर ठीक है। घर में बसों बंधा है, पेरनी देवा है भाई, भूखन मरत हो। ये अनेक प्रकार के भाव मन में आते, तो कहाँ ले हमला भगवान के आशीर्वाद मिले, कहाँ ले हमला भगवान की कृपा मिले। तो भगवान की कृपा कर ही जब तन मन धन से जो है भगवान के मन में ध्यान लगा के भजन के चल शुरू लगे। आज हनुमान जी महाराज एक राक्षसी के मुख से, एक लंगरी के मुख से जो है भगवान की कथा सुने पर जाते। लंगरी कथे हनुमान में जो बात हो बात को ध्यान लगा के सुन लेते हैं। इधे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य दुराई तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग सुख अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य दुराई के हे हनुमान, हे कविराज, ये स्वर्ग के सुख और सत्संग की सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई अंग तूलन राही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। स्वर्ग के सुख और अपवर्ग के सुख धरी तुलाई अपवर्ग मन वो सत्संग के सुख, वो मन के सुख, जिन मन में एक भाव आते कि आज भगवान के दर्शन करना है, भगवान के मन सुमरन करना है, ऐसे भाव में सत्संग के तीर में आगे ऊपर कल्याण होगा। हे हनुमान, ये सत्संग के सुख और स्वर्ग के सुख, ये दोनों सुख जो है तराजू के पर्रा में रखा जाए ना, तो दूरन राही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ये सत्संग की सुख और स्वर्ग की सुख जो है ना राजू के पर्रा में रखे जाए, तो हनुमान वो सत्संग की पर्रा जो है भारी, वो सत्संग के पर्रा जो है वजनदार हो। कि सत्संग में वो भाव रहते, वो गुण रहते कि आदमी ला इंसान बना देते, आदमी ला इंसान बना देते, नर ला नारायण बना देते। सत्संग में गुण है मातारी, सत्संग में गुण है भैया। एक डाकुला जो है एक कवि बना दी, एक डाकुला जो है एक कवि बना दी। सत्संग में वो गुण है
एक जो कामी पुरुष को इस गलत संत बना दी। ये बात को समझने के प्रयास कर, जो मैं बात कहा वो बिल्कुल प्रमाणित है। एक डाकू रत्नाकर जंगल में जाए, दस्यु की धंधा करे, डाकू की धंधा करे, लूट पाट चोरी डकैती, इधर धंधा जंगल में जाए, बीच रास्ते में छुप के बैठे रहा है और राहगीर बनाए तो उधर पूरा समाज लगे रत्नाकर जो वही रास्ता में एक दिन नारद महाराज आते तो नारद को कहीं नहीं बिना के गए है नहीं। नारद थे रत्नाकर तेरे जो काम करत सो गलत है, सही नहीं है, तो कैसे करें? नहीं जा तो घर वाली ला पूछ में, तो दादा ला पूछ में, तो दाई ला पूछ में कि काम के लूट छोड़ छोड़ से चोरी डकैती करत है। अगर एक आध दिन ते पकड़ा जावे तो घर वाले को साथ नहीं का नहीं जाते रत्नाकर अपन भाई लगते, अपन गोसाई लगते, अपन दाई लगते, अपन दादा लगते। माताजी मैं जो सामान लाखों, खर्चा लाखों, राशन लाखों, पानी लाखों, वो कहाँ की जानते नहीं जानते। कावल दाई लगो भर पेट खाना चाहिए, दादा लगो भर पेट खाना चाहिए, गोसाई लगो अपन सवांगा चाहिए, इसमें चाहिए, पाउडर चाहिए, क्रीम चाहिए, कहाँ लाकर सही से लाकर हम नहीं जाना। क्या इसे चोरी करके राज, चाहे डकैती करके राज, लेकिन भरण पोषण तो करे पड़ी और यदि खाना का शेर चल गति की भूगा तो है नहीं। गति की बात सुनते रत्नाकर नारद जी के पास में आते और किसे वाकई में महाराज ये सही बात है, ये रूप सोट में परिवार सांस देने वाला नहीं है, तो कौन साथी वो भगवान साथी है। बात सुन के रत्नाकर नारद की बात सुन के परिवार में क्या करते हो, भगवान की बढ़िया भक्ति में लग जाते हैं और अभी रत्नाकर जो है वाल्मीकि के रूप में एक संत के रूप में उतर जाते हैं और रामायण की सुंदर रचना कर देते। इसलिए एक कामी पुरुष से तुलसीदास जी महाराज काम के आवेश में रत्नावली कर चल रहे थे, तब रत्नावली गलत बोला दूध काटते कि धीरे धीरे ऐसे प्रेम को कहा न पाऊंगा, अरे लाज में आवे आप की दौड़े आए सारा। हे स्वामी ये हाड़ मांस की छोला पर तो अधिक मोह है, अधिक लोभ है, अतरी लोभ, अतरी लालच, अतरी प्रेम। अगर तुम भगवान की शरण में करती ना तो जीवन में कल्याण होता। अतरी सत्संग जो सुख लो सत्संग, क्षण मात्र के अगर सत्संग मिल जाए तो आदमी के अंतरात्मा का झकझोर दे वो है सुधरे के रास्ता में निकल जाते। आज वाल्मीकि महाराज, गोस्वामी तुलसी जी महाराज सुधर के आज हमारे सुंदर नौका बना दी। तो इसमें आज लंगनी जो है हनुमान जी महाराज लगे थे कि हे हनुमान स्वर्ग के सुख और अपवर्ग के सुख अगर दोनों का देखा जाए तो सत्संग की महिमा भारी होती है, सत्संग के वजन ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे देखा कि स्वर्ग के सुख और अपवर्ग के सुख, स्वर्ग के सुख को आप जाना तो कि वहाँ कबू दिन हो न रात हो, आनी बानी के वहाँ जैसा खाना है पीना है अमृत सब अमर, सुख संपत्ति में पूरा भरा है, कोई लगे कोई लेखा नहीं है ना। ये हरि स्वर्ग के सुख, लेकिन अपवर्ग के सुख ओगों से बड़ा भारी है। पवर्ग देखा तो पतंग के पाप, फल के पाप, बकरी पाप, हट्ठर पाप, मछली के पाप, ये हरि पवर्ग। अगर ये पांचों वर्ण के हम विश्लेषण करके देखन तो पतंग के पास लिखा हुए आदमी अगर भगवान के कीर्तन में चले जाए, भगवान के सत्संग में चले जाए तो अगर जिंदगी की कभी पतन नहीं हो, अगर जिंदगी की कभी बिगाड़ नहीं हो सके, अगर भगवान में कृपा है, भगवान अपने मन में धारण कर ले तो अगर कुछ होने वाला नहीं है। जाति रति भावना जैसी प्रभु मूर्त नहीं जैसे अगर विश्वास कर ली भगवान और साथ में है तो जिंदगी में दोनों प्रकार के दुख, दोनों प्रकार की तकलीफ नहीं सह सकता। ये तो हो गए पतंग के पाप। अब फल के फाका कहाँ थे? जेल में खेला, जेल प्राणी ला, जेल जीवला जो है फल की चिंता नहीं रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जा संवारी, फल के लालसा मत कर, भगवान को देने वाला है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे बाल ना बार कर सके उसका जिसका रक्षक दयालु है ना।
अरे जैसा वही जो राम रचिरा था, अरे वो कर पढ़ावा ही साधा तर्क करी से कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अरे हो इसलिए वो राम राखे है ना, जीवन मरण हानि लाभ सब राम के हाथ। ये भाव हर में विश्वास करके फल की बिना इच्छा करे, मतलब भगवान के भजन करना चाहिए, भगवान के स्मरण करना चाहिए। ये हरे फल पतंग के पाव फल के भाव, बकरी के भाव है ना, भट्टा के भाव मछली के भाव, ये हरे पावर तो बकरी के भाव में का हो रहा आपको पूरा नीचा है। अगर भगवान के भजन करिए इंसान जो है, संत जो है, वो सब है सिया राम में सब जग जानी अंदर प्रणाम जो पाया। ये दे बुरा है ये भला है, ऐसा देखने वाला वो नहीं रहा। ये भगवान के सत्संग में आ गए थे, भगवान के सत्संग में सुन रत है ना, वो आपको भला देखे ना बुरा देखे, वो सिर्फ सब में राम देखते, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। अरे सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया है। बकरी का बाग या भट्ठा बाग, भगवान के भजन करने तो कोई प्रकार के भय नहीं भी आपको है ना, ना से रोग हरे सब पीरा, जगत निरंतर हनुमत पीरा है ना। भूत पिशाच निकलने आवे महावीर जब नाम सुनावे, कोई प्रकार के भय, कोई प्रकार के दुख, कोई प्रकार के तकलीफ भगवान के तीर में आए के बाद नहीं रहता। अब मछली के बाद ये मृत्यु से, ये मृत्यु लोक से जो आदमी के हो जाते तो क्या हो जाते, मोक्ष हो जाते, वहां से मोक्ष। अधिक सब चीज आए के बाद में ये जीवन के क्या हो जाते, उद्धार हो जाते, कल्याण हो जाते, मोक्ष हो जाते। ये हरे सत्संग के सुख, अगर सत्संग करवे तो ये प्रकार के दोनों प्रकार के दुख नहीं व्यापे भगवान। अभी सत्संग के सुख जो है स्वर्ग के सुख से भारी होते हैं। ये बात लंकनी जो है आज हनुमान जी महाराज ने बताया। हनुमान जी महाराज ने माता लंकनी जो है सत्संग की महिमा बताते महाराज और किधे हनुमान ते माता जानकी लोग खोजे बना है तो भगवान की स्मरण कर ले और माता जानकी के खोज कर ये लंका नगरी में माता जानकी जे कर भी हुई ढूंढ के निकाल और काल की तब श्रीनगर कीजे सब भगवान के सत्संग के महिमा के बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े तकलीफ, बड़े बड़े कष्ट जो है दूर हो रहे। गोस्वामी तुलसीदास महाराज राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विरह भगवान की कथा में वो गुण है, भगवान की कथा में वो रस है। इस संसार में तो 9 रस है, लेकिन 10वां रस भक्ति की रस है। जे मेनिके के ऊपर जिन जीव के ऊपर पड़ जाते राम तो जीव की कल्याण हो जाते, जीव के उद्धार हो जाते। हे हनुमान ते भगवान लपन हृदय में धारण करके भगवान के सुमरण करके भगवान के नाम लेके जो है नगर में प्रवेश कर प्रभु श्री नगर की जी सब राजा उजा हृदय राजा को सर्वपुर राजा। ये चौपाई जो है, ये चौपाई हमला ये सिखाते, ये खाली सिर्फ हनुमान जी महाराज नहीं कहते। ये मानस ग्रंथ जो है दर्पण के बाद बताएं कि ये मानस ग्रंथ जो है मानस दर्पण है। ये मैंने बनाएंगे, मैंने खेला इंसान बनाएंगे काम करो। ये खाली हनुमान जी महाराज ने नहीं कहा कि लंकनी है महतारी, ये हमें जनमानस का कहा थे, ये कलियुग के प्राणी ने कहा थे कि प्रभु नगर की ये सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। कोई भी अच्छा काम करता, कोई भी अच्छे सोच मोट काम करता, काम करता, घर बनाता, कुड़िया बनाता, कुआं खुदवाता,
खेत भी अगर हम बीजा डाला हम खेत में तो ओकरो पर हमरा धरती मैया ल सुमरे लगा खूब खूब करे लगा। आज ये घर में बड़े सत्यनारायण की पूजा हो सोई तो डायरेक्ट सत्यनारायण की पूजा नहीं हो सोई, सबसे पहले धरती मैया की पूजा हुई सोई, गौरी गणेश की पूजा हो है ना। हाँ तो अपन इष्ट देवी देवी का सुमर के जो है वो कार्य पूरा कर बिल्कुल तो काम सफल हो ही जा। ऐसे की लड़की हनुमान जी महाराज आते थे। और ये हनुमान अगर तोर मन में भक्ति है तोर मन में शक्ति है विश्वास से विश्वासम फलदायक। ये कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पा रहा। अगर मन में विश्वास है, मन में लगन है, मन में प्रेम है तो भगवान बिल्कुल तो सहायता है ना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौ पता क्या लागे है। ये भाव नहीं कि हम भगवान की चरण में ध्यान लगा के मन में विश्वास रखन कि मैं आज ये काम करे जाओ भगवान और कृपा तो आशीर्वाद मोर ऊपर हमेशा बने रहा है। मतलब दोनों बात के डर नहीं है, मतलब दोनों बात के फिक्र ये विश्वास होना चाहिए। कहते कहा कि गरल सुधार कर ही लाइयो गोपद सिद्ध अनल सिद्ध लाइयो। ये हनुमान अगर भगवान के सुमर में भगवान के जाप कर ले तो जहर भी तौर पर ना अमृत के समान हो जाए। वो जहर भी तौर पर अमृत के समान हो जाए। विश्वास करी मीराबाई हम हमारी राणा जी महाराज और ससुर जो है मीराबाई का कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे कि ये जहर लगा दे दी समाधारी। लेकिन वो मीराबाई भगवान कृष्ण के नाम सुंदर सुंदर वो कटोरा भर जहर पी रही। हे भगवान तेरा तुझको सौंपा जहर में 3 चले तो मैं तू ही दे है नहीं। शंकर भगवान अलग अलग 14 रत्न निकली समुद्र मंथन हो में अमृत ले देवता मन धर ली और शंकर भगवान लगा तेरा तो जहर लगा। लेकिन शंकर भगवान जो है भगवान के नाम का स्मरण करी रात की नींद खोली बंद हो गए एक रात जहर हटा वही जिले भगवान ला नीलकंठ भगवान मतलब लगे बोल नीलकंठ भगवान की जय हो। तो मन में विश्वास नहीं सबरी विश्वास नहीं मोह राम जरूर है नहीं। विश्वास नहीं सबरी विश्वास नहीं सुग्रीव महाराज का विश्वास नहीं हनुमान जी महाराज का विश्वास नहीं। विश्वास सब फलदायक है, विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं है संसार। लेकिन ये कलयुग एक ऐसी युग है कि विश्वास करेंगे गलत लायक नहीं है। ये कलयुग की उल्टा प्रभाव है। तो सिर्फ वो प्रभाव हमें भी थी वो भगवान के सुमरन करे से वो भगवान के जाप करे भगवान के नाम के सुमरन करे मात्र से जीवन की उद्धार होगी और जीवन की कल्याण होगी। वो कोई प्रकार के भेदभाव बुरा भाव का कोई ऊपर नहीं आया। ये बुरा भाव ये द्वेष काबर आते काबर की हमारे मन में खुदे विश्वास नहीं है कि मैं वो चीज कर सकता हूँ कहीं। आज हम देखन की ईर्ष्या है द्वेष ये सब भरे भरे वो आदमी ऐसे गलत है वो आदमी ऐसे गलत है। अरे तू उसे करना मेहनत काबर करो घर में वो चीज नहीं रही। लेकिन आज हम दूसरा के देखी भागत है कि वो अति लाडली सब कैसे कर दरी। अरे भैया वो मेहनत कर रहे तभी फोकट नहीं तब उसने कर तो मन में कामना करे मात्र से कुछ नहीं हो भैया हमला वो कामना करे लगी कामना से काम सिद्ध होने वाला नहीं है। साहस करे पड़ी उद्यम करे पड़ी काम करे पड़ी और वो काम पूरा हुई और वो चीज हर जो है हम चाहता वो हमारे पास में है ना। तो भगवान राम के अपन हृदय में धारण कर प्रभु सी नजर कीजे सब काजा विजय राजा कुशल सब राजा गरल सुधारी करई मिटाई गोपद सिंधु अनल सकलाय। हे हनुमान तोर पर जो है गरल सुधार जहर हर गलत अमृत हो जाए। अर्थात जहर खाली वो हनुमान ला वो लंका नगरी में प्रवेश करे थे तो जहर मिलने वाला है का नहीं मिलने वाला। वो जहर काके वो राक्षस है देव ये दानव अनेक प्रकार की विपत्ति अनेक प्रकार के बाधा है तो राहु में राहु नहीं अमृत बन गई गोपद सिंधु अनंत सिमलाई है ना। वो सिंधु जो है वो पहाड़ जो है वो पर्वत जो है एक धुरा के समान हो गई और वो आगे जो है एक तरल पानी बरोबर हो गई।
अर्थात भगवान की कृपा रही तो दो बाल मांगा कुछ नहीं हो सके हनुमान। ऐसे भाव लेके जो है माता लंकिनी हनुमान जी महाराज बढ़िया सत्संग की महिमा बताते। वाह, एक भजन के पश्चात आरती सज गई। फिर आरती करो, बोली श्याम रामचंद्र की जय। हरि 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 कथा आनंदा कहे सुने बोली सब संसार। आरती करो ना, गैरलाल जी करे कि उस भगवान के चढ़ाव में भी सुनते भाव से बोल श्याम रामचंद्र की जय। आरती करो, आरती करो। प्रमोद सिन्हा जी, आप अपने सब परिवार के साथ भगवान की आरती में आइएगा और भगवान की आरती हम सब तरफ से भगवान के चरण कमल में 10 रुपये सादर समर्पण। रामचंद्र की भगवान रामचंद्र मानस ये संदेश देते कि हमला कैसे अपनी जिंदगी का निर्वाह करना है, कैसे अपने जीवन के गुजर बसर करना है। सार तो ये है कि भगवान के भजन करते हुए हम ये दुनिया में अपन काम का सफल बना चलन, मन में विश्वास रखकर भगवान हमारे साथ रहे। बस मन में राम 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 जपते हुए भगवान के भजन कीर्तन कर जीवन के उद्धार करन कल्याण करन ही राम नाम सार है, बाकी सब बेकार है। वाह, सुंदर भाव के साथ कथा में कथा लाई है विराम देकर भगवान की पावन आरती में हम सब शरीक होकर बोल राजा रामचंद्र की जय।